Hello friends, thank you for watching my first video and encouraging me so much. So आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मसल सोरनेस की या बॉडी पेन जो आप जब वर्कआउट करना शुरू करते हो तो कभी आपने गौर किया होगा 1-2 दिन बाद बहुत पेन होने लगता है लेग्स में या शोल्डर्स में. तो we will try to understand why this pain happens. So the important thing to understand is there is two type of pain that happens in during the workout and post workout. So the first one, it's called acute muscle soreness. Acute muscle soreness हमें तब होता है जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं during the time when we are doing the workout. और especially to understand acute muscle soreness, let's say you are doing squats. तो आपने 12 स्क्वाट्स बहुत ही इजीली कर लिए, लेकिन वो जो 13 स्क्वाट्स है जब आप नीचे जा रहे हो तो इतना दर्द हो रहा है, और अगर नीचे से उठ रहे हो तो यू आर फीलिंग दैट बर्न इन योर लेग्स. सो दैट इज कॉल्ड एक्यूट मसल सोरनेस, एंड यू feel that acute muscle soreness during the process of your workout. And the good thing is, the minute you stop it, within a minute or two, it's gone. So you're back to normal. That's why relaxation, cooling, stretching, all that also helps to get rid of any kind of acute muscle soreness. So that's acute muscle soreness. Now there is another kind of pain which triggers after 6 to let's say 48 hours or 8 to 48 hours. And this pain, that is the pain that you actually feel when you say कि यार मेरी बॉडी हिल भी नहीं रही है, स्टेयर्स से नीचे उतरा नहीं जा रहा, टॉयलेट सीट पे बैठना इतना टफ हो गया है. सो दैट पेन इट्स कॉल्ड डॉम्स, delayed onset muscle soreness. DOMS get triggered after 6 to 8 hours up to 48 hours, and it will recover within 2 to 3 days. अब डॉम्स हमें होता क्यों है? क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं तो लेट्स से जो हमारी मसल्स हैं ना, दे आर मेड ऑफ फाइबर. ओके, सो इमेजिन कि एक क्लॉथ आपने लिया है या कुछ एक प्लास्टिक का एक पॉलीथीन शीट आपने ले लिया है पतला सा, और आप उसको बहुत ही स्ट्रेच करो, उसको खींचो और उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करो, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ माइक्रो वेयर एंड टेयर होने लगेगा उस टाइम पर. एंड दैट इज़ वॉट हैपन्स टू अस व्हेन वी डू आवर वर्कआउट. तो जो हमारे मसल फाइबर्स हैं, दे स्टार्ट अंडर गोइंग दिस वेयर एंड टेयर. तो अभी मैं वेयर एंड टेयर बोल रही हूँ, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है. दिस वेयर एंड टेयर गेट्स रिपेयर्ड ऑटोमेटिकली. सो आवर बॉडी हैज़ बीन मेड सो वंडरफुली. जो हमारे सेल्स होते हैं ना, उनका कंटिन्यूअस रिपेयरिंग होता रहता है. एंड दैट्स वाई वी से दैट रेस्ट एंड स्लीप is as important as doing the workout. Overdoing anything could be bad. Overdoing a workout could be bad for your muscles, and oversleeping, we know. So that's about DOMS. Now, another good thing about DOMS is कि जब हमारी मसल्स रिपेयर होती हैं रात में सोते वक्त, तो जो उसका न्यू मसल्स रिपेयर होने के बाद जब वो बनते हैं, दे आर इवन मोर स्ट्रॉन्गर. सो दैट्स वाई आफ्टर फ्यू डेज ऑफ वर्कआउट, बिगिनिंग में जो पेन होता है ना, आफ्टर 11-12 days यू स्टार्ट फीलिंग सो एनर्जेटिक, सो वाइटल, और आपका एंड्योरेंस बढ़ जाता है, स्टेमिना बढ़ जाता है, बिकॉज नॉट बिकॉज कि आपको आदत हो गई है, मे बी टू सम एक्सटेंट, लेकिन जब तक स्ट्रेंथ नहीं होगी मसल्स में, आप कितना ही वेट डालो वो तो और ज़्यादा डाउन होता चला जाएगा ना, अनलेस इट grows up with the strength. So, and that's how scientifically also the repairing happens. You start building more muscles which are even more stronger than what it was before. So that's about DOMS. Now these are the only two types of pain that we are talking about here. इसके अलावा आपको कोई स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है while playing a game, sprain हो सकता है, हो जाता है कई बार. सी नो मैटर हाउ मच वार्म अप यू डू, आपने देखा होगा क्रिकेट में कितनी बार प्लेयर्स रिटायर हर्ट हो जाते हैं ना, तो वी कांट से कि वो वार्म अप करके नहीं आते. इनफैक्ट जो प्लेयर 1 घंटे से खेल रहा है वो भी कई बार रिटायर्ड हर्ट हो जाता है. तो हो जाता है कभी भी, और अपने आप को गिल्ट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है. इट कैन हैपन टू एनी वन इंजरी, एज लॉन्ग एज यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर पॉस्चर.
Do as much as you can. Beyond that, some things are not in your control. And when that happens, many a times your body will tell you whether you need to see a doctor or not. Okay, and we are not talking about that in this video. All I will say, if you are having a sprain, ligament rupture, could be anything. So don't do workout, take rest, get recovered, let the injury heal, and then get back on your feet. So, and rest, follow the advice of your doctor. Okay, that's most important. Now, how to recover? Coming back to muscle soreness. Acute muscle soreness तो हमने बोला कि वर्कआउट के 2-3 मिनट बाद ही वो ठीक हो जाता है. But how to recover from DOMS, which is delayed onset muscle soreness? उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो. First, understand that it will take its own time. You cannot rush into it. All we can do is help the recovery to become faster and do something that will ease the pain. So for that, couple of things that we can do. One, drink enough water. Don't dehydrate yourself. Already आपको मसल सोरनेस हो रहा है, उस पर से आप डिहाइड्रेशन भी बॉडी के लिए ऐड कर दोगे, तो डोंट डू दैट. ड्रिंक एटलीस्ट 2 to 3 liters ऑफ वाटर अ डे. इतना तो नॉर्मली भी सबको पीना चाहिए, तो ये कुछ स्पेशल नहीं बता रही हूँ मैं. ठीक है. दूसरी चीज़, स्लीप एंड रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हो सके तो दिन में भी 1 घंटा सो जाओ टाइम निकाल के, अगर पॉसिबल है. अदरवाइज 7 to 8 hours स्लीप एट नाइट. एंड व्हेन आई से स्लीप, आई एम टॉकिंग अबाउट डीप स्लीप. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो जो चिड़िया की नींद होती है ना, कि थोड़ी सी आवाज़ से ही सुन के हम उठ जाते हैं. नहीं, कोशिश करो कि डीप स्लीप की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे मेडिटेशन ऑडियोज़ भी हैं कि आप करके सो जाओ तो अच्छी नींद आती है. नहीं तो किसी को बोलो आपको स्टोरी सुनाने के लिए, तो बहुत अच्छी नींद आती है. बहुत सारी ट्रिक्स हैं डीप स्लीप इंड्यूस करने के लिए. द रीज़न बीइंग, जो बॉडी का रिपेयर होता है वो असली तभी होता है जब आप डीप स्लीप स्टेट में हो. सो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और थोड़ा बहुत माइनर स्ट्रेचिंग कर सकते हो, माइनर वॉक या थोड़ी बाइसिकलिंग अगर करनी है, यू कैन डू दैट. डोंट ओवरडू. ऑलरेडी योर मसल्स आर not in a good shape to endure any kind of more stress onto it. पर स्ट्रेचिंग करो, इट विल हेल्प रिड्यूस द पेन. थोड़ा स्ट्रेचिंग, जो भी आपका मसल में पेन हो रहा है, स्क्वाट्स किया है तो यू कैन टेक योर लेग बैक, 1 leg बैक, ट्राई टू टच योर हिप्स, रेज योर आर्म्स. मैं एक्सरसाइजेस का वीडियो अलग से बनाऊंगी. आज हम केवल बात करने के मूड में हैं, एक्सरसाइज करने का भी मेरा कोई मूड नहीं है. Okay, so you can do minor stretching, you can do walking is very good. Okay, but ये नहीं कि 10 किलोमीटर वॉक करने को मैं नहीं बोल रही हूँ. 1-1.5 किलोमीटर आराम से नॉर्मल वॉक, ब्रिस्क वॉकिंग. हो रहा है तो सही है, नहीं हो रहा तो कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल वॉक कर लिया काफ़ी है. रिपेयर हो जाओ, हील हो जाओ, फिर सब हो जाएगा अगले दिन. ठीक है, हमें कोई हरी नहीं है यहाँ पर. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, डोंट मिस योर नेक्स्ट डेज वर्कआउट. अगर मिस किया तो जो पेन का रिकवरी टाइम है वो और ज़्यादा होगा. अगर आप वर्कआउट करते हो नेक्स्ट डे, तो वो जो डॉम्स है वो जल्दी हील हो जाता है. दैट्स द ओनली डिफरेंस. सो ट्राई नॉट टू मिस योर वर्कआउट. आप रियलाइज़ भी करोगे कि जब आप नेक्स्ट डे वर्कआउट करोगे ना, तो वार्म अप के बाद इतनी अच्छी फीलिंग आती है, लगता है यार पेन कहाँ गया, अरे मैं तो कर सकती हूँ. सो डोंट मिस योर वर्कआउट नेक्स्ट डे. नाउ अगर आपको पेन ज़्यादा हो रहा है तो आप कोई स्प्रे लगा सकते हो, ऑइंटमेंट लगा सकते हो, और आप हॉट मसाज, जो हॉट वाटर बैग्स होते हैं या इलेक्ट्रिक पैड्स होते हैं या कूल पैड्स होते हैं, आप कोई भी मसाज से अपनी मसल्स को. पेन इसलिए होता है क्योंकि जब वो वेयर एंड टियर हो रहा होता है ना, तो उस एरिया में थोड़ा अंदर ही इन्फ्लेमेशन होने लगता है और उसको पेन की तरह इंड्यूस होता है वो आपको. पर वो अपने आप ठीक हो जाता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है. और नॉर्मली जो हम चीज़ें करते हैं ना, कि वो पानी की बोतल होती है रबड़ की, पानी गर्म भर के उसको पीछे लगा लो या पैरों में नीचे रख लो, सो इट विल ईज आउट द पेन. और सबसे ज़रूरी बात है फूड. Now we are talking about muscle repair, right? And we have all studied that proteins are the building blocks, right, in our body.
सो इट्स इम्पॉर्टेंट। हमारी इंडियन डाइट में प्रोटीन तो होता ही नहीं है, हार्डली थोड़ा बहुत प्रोटीन होता है। अगर आपने 1 कटोरी दाल खाया है, मान लो 30 ग्राम दाल, उससे ज़्यादा नहीं होगा, तो इट्स हार्डली 7 to 8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। अगर 1 गिलास दूध पिया है तो भी 7 to 8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। एक चीज़ स्लाइस खाया है तो भी कुछ 6 ग्राम्स प्रोटीन, इतना ही रहता है। 50 ग्राम पनीर खा लिया तो 10 ग्राम प्रोटीन। तो ये कुछ कुछ चीज़ें अगर आप ऐड करो, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो बहुत ही अच्छा है। चिकन खा सकते हो, एग में इतना प्रोटीन होता है, एग वाइट में 2 एग खा लो तो भूख भी नहीं लगेगी अच्छे से 3-4 घंटे तक। 2 एग और एक चीज़ स्लाइस डाल के मस्त ऑमलेट बना के अगर खा लो तो कम से कम 3-4 घंटे तक भूख नहीं लगेगी। आप फुल भी रहोगे प्रोटीन खा के थोड़ा, और आपकी बॉडी को वो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो प्रोटीन है वो भी अच्छा है कि आप अगर ऐड कर लो। इफ़ यू आर डूइंग वर्कआउट, हैव सम प्रोटीन। मैं क्योंकि वेजिटेरियन हूँ और एग भी अब मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता खाना, मुझे स्मेल नहीं अच्छी लगती है एग की। सो आई हैव स्टार्टेड टेकिंग अप वे प्रोटीन, and there is plant protein also which is available in market. We will not discuss any brand here. So just see that you start adding at least some protein on daily basis in your diet if you are doing the workout. So that's all. Take care. Don't overstress yourself. You will reach your goal. Just stay focused. Don't miss workout. That's all. And thank you. Thanks for watching this video. Thank you. Bye bye.